कोशिश भी हो सकती है। गोया एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई कि ईरान को भी नीचा दिखाया जा सके और ये जो जेफरी एप्स्टेन फाइल्स के हवाले से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है उससे भी तवज्जो हटाई जा सके। हो सकता है कि ये थियरी हकीकत से ज़्यादा मेल न खाती हो, लेकिन बहुत से इशारे मिलते हैं कि इस जंग का ताल्लुक किसी हद तक फाइल्स के मामले से भी हो सकता है। अभी आप खुद देख लीजिए कि जंग के आगाज़ से पहले एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया की मीडिया को अपनी लपेट में ले रखा था। अब ये फाइल्स और इसके हवाले से खबरें कहाँ गईं? अहम बात यह भी है कि ये बात भी पूरी तरह से वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमला करने की अभी तक कोई ख़ास वजह भी सामने नहीं आई, बल्कि इस हवाले से खुद अमेरिका के अंदर जंग मुखालिफ ख्यालात मजबूत हो रहे हैं। एक और अहम बात कि जिस दिन जंग शुरू हुई उसी दिन ओपन एआई को पेंटागन की तरफ से अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। ये होता है ताकतवरों का तरीकाकार, और हम जैसे कीड़े मकोड़े तो बस इन्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी हो और इसका हकीकत से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक ना हो, लेकिन यहाँ पर जब परतें उलटती हैं तो बहुत कुछ ऐसा सामने आ जाता है कि जो पहले नाकाबिले यकीन होता है। तो मुमकिन तौर पर इस हवाले से बहुत बहस चल रही है कि कुछ ना कुछ मामला तो पसे पर्दा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ बहुत वाज़ेह शवाहिद सामने आ जाएं।